हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अम्ल क्षार तथा लवण चैप्टर 2 केमिस्ट्री का। इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स व टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। यदि आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में चैप्टर 2 अम्ल क्षार तथा लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का नाम है। अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल के बारे में आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं एवं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। फिर इस नियम को एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस नाम के, उन्होंने बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई और धनायन नहीं देते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल में ले लीजिए HCl गैस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें यदि इन्हें अलग करेंगे तो हाइड्रोजन अलग होगा और क्लोराइड आयन H+ आयन, हाइड्रोजन में H+ आयन तथा क्लोराइड में ऋण आयन होता है। फिर उसके बाद अम्ल को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रबल अम्ल, फिर दूसरा दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, आसानी से दे देते हैं, वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल के कुछ उदाहरण हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर ये सभी देख लीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोराइड, ये सभी है। फिर दुर्बल अम्ल में क्या है, कुछ नोट्स भी कर लीजिए। देखिए आप लोग, सभी ऑर्गेनिक एसिड दुर्बल अम्ल होते हैं। जैसे चलिए आपको आगे बताते हैं। दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में आसानी से H+ आयन नहीं देते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल में हमने देखा कि आसानी से H+ आयन दे देते हैं, लेकिन दुर्बल अम्ल में आसानी से नहीं देते हैं। और ये सभी जो लिखा है ना एग्जाम्पल, वो सभी ऑर्गेनिक एसिड के रूप में जानते हैं इसे। ऑर्गेनिक एसिड के रूप फार्मिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, प्रोपेनोइक अम्ल हो गया, इन सभी का उदाहरण है। अम्ल के भौतिक गुण हैं कुछ, जिसे आप लोग देख सकते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, जानते ही हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार इसका pH मान 7 से कम होता है। यह संक्षारक प्रकृति के होते हैं, मतलब बदलते रहते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमने आगे आपको बताया है। फिर अम्ल के रासायनिक गुण देख लीजिए। तो अम्ल के रासायनिक गुण इस प्रकार है, आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए तथा एग्जाम्पल के साथ हमने बताया है। इसमें 3-4 उदाहरण हैं। फिर अम्लों की क्षारों से अभिक्रिया, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसमें देखिए फॉर्मूला भी है, अम्ल होता है प्लस क्षार होता है, फिर जब बनाएगा तो लवण और जल। चैप्टर 1 में हमने बताया था कि इस तरफ के पदार्थ को अभिकारक तक कहते हैं और जिससे वो दो मिलकर बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। उदाहरण भी हमने बताया है, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, तो बनाया सोडियम सल्फेट और जल बना दिया। ये है कुछ इसके उदाहरण जो आप लोग देख सकते हैं। फिर क्षार किसे कहते हैं, ये क्षार अम्ल के बारे में हमने इतनी जानकारी प्राप्त कर ली है। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं। अम्ल में हमने देखा कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लेकिन क्षार में जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अब इसके भी आधुनिक सिद्धांत आर्हेनियस ने ही बताया था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH ऋणायन, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं और इसके अतिरिक्त कोई और ऋणायन नहीं देते, क्षार कहलाते हैं। वैसा ही है सिद्धांत, बस इसमें ऋणायन हो गया, उसमें H+ आयन देता है, धनायन। फिर क्षार के भौतिक गुण देखिए, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ऊपर ही बताए हमने आपको। ये जलीय विलयन में ऋणायन देते हैं, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं और इसका pH मान 7 से अधिक होता है, जबकि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। फिर नोट में लिखिए आप, जो पदार्थ जल में विलय घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। आप क्षार का डिफिनेशन इसे भी कर सकते हैं। लेकिन सभी क्षार क्षारक होते हैं, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में कुछ क्षारक हैं
आयरन हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड, आप देख सकते हैं। फिर रासायनिक गुण, क्षार के रासायनिक गुण भी आप देखिए अम्ल की तरह ही था, केवल 2 ही है। एग्जाम्पल भी हमने इसके साथ दिया है आपको। फिर आप देखिए सूचक, सूचक बहुत इम्पोर्टेंट है, यह आपके पेपर में आ सकता है। और अम्ल ज़रूर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर आएगा। सूचक किसे कहते हैं? सूचक को इंग्लिश में इंडिकेटर कहते हैं। चलिए इसके डिफिनीशन के बारे में जानते हैं। वह रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है उसे सूचक कहते हैं। अथवा एक और डिफिनेशन इसका, सूचक वह रासायनिक पदार्थ होता है जो अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम से भिन्न भिन्न रंगों को व्यक्त करता है, उसे सूचक कहते हैं। चलिए इसके सूचक के कुछ प्रकार होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक, चलिए आइए इसको भी देखते हैं। ऐसे सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उदाहरण में प्राकृतिक मतलब आप लोग जानते होंगे कि नेचर, प्रकृति, हमारे आसपास में उपस्थित जल हो गया, जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस, हल्दी हो गया, गुड़हल, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रोंजिया का फूल, ये सभी प्राकृतिक सूचक के उदाहरण। अब इसको आप लोग अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में भी देख सकते हैं। यदि हम लोग लिटमस को अम्लीय माध्यम में नीला करें, नीला हो जाएगा और क्षारीय माध्यम में लाल, अभी आगे पता। और हल्दी को अम्लीय माध्यम में पीला हो जाता है और क्षारीय माध्यम में लाल हो जाता है। इसको आप लोग घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। फिर आइए दूसरा सूचक, संश्लेषित सूचक या कृत्रिम सूचक, इसे कृत्रिम सूचक भी कहा जाता है। ऐसे सूचक जो मानव निर्मित द्वारा प्राप्त होता है उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं। जैसे फिनोल्फ्थालीन और मेथिल ऑरेंज, ये 2 संश्लेषित सूचक के उदाहरण हैं। फिनोल्फ्थालीन में अम्लीय माध्यम रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, जबकि क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग का होता है। और मेथिल ऑरेंज में अम्लीय माध्यम गुलाबी और लाल होता है और क्षारीय माध्यम में पीला होता है। अब यहाँ पे आइए नोट्स, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कुछ। मेथिल ऑरेंज विलयन अम्ल क्षार को देखकर लाल पीला हो जाता है, लेकिन इसका एक उदाहरण भी हमने आपको इधर दिखाया है। फिर यहाँ पे देखिए, और नोट्स 2 में देख ही सकते हैं आप लोग। प्राकृतिक एवं संश्लेषित सूचक के अतिरिक्त भी कुछ प्रमुख प्रकार के सूचक पाए जाते हैं, जिन्हें गंधयुक्त सूचक एवं सार्वत्रिक सूचक के नाम से जाना जाता है। अब गंधयुक्त सूचक देखिए, गंधयुक्त सूचक के उदाहरण है लौंग, प्याज, वेरिना। ये सभी गंधयुक्त से ही पता चल जाता है, गंध यानी स्मेल। लौंग स्मेल करता है, प्याज स्मेल करता है, वेलिना जानते हैं, सभी स्मेल या गंधयुक्त होते हैं, दूर से ही हमें पता चल जाता है। और सार्वत्रिक सूचक, जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के सूचक को परस्पर एक दूसरे में मिलाकर एक मिश्रण बनाए, मतलब 2 सूचक हमने ले लिया और एक दूसरे को उसका अभिक्रिया करवाएं तो वो एक मिश्रण बनता है, जिसे हाइड्रोजन आयन का सांद्रता को मापने में सहायक होता है, सार्वत्रिक सूचक कहलाता है वो। हमने कॉन्सेप्ट के साथ, फॉर्मूला के साथ सार्वत्रिक सूचक को सर्वमापी सूचक भी कहते हैं। जब अम्ल या क्षार के विलयन में मिलाते हैं तो यह नए रंग का विलयन प्राप्त होता है, सार्वत्रिक सूचक। फिर पीएच परिसर देखिए, पीएच वेरी इंपॉर्टेंट दिस चैप्टर। किसी अम्ल क्षार सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर ना होकर एक निश्चित सीमा में होता है, उसे पीएच परिसर कहते हैं। फिर इसके उदाहरण भी हैं कुछ, देखिए इसे हमने चार्ट में बनाकर आपको बताया है। पीएच चार्ट और पीएच तथा उसके संगत रंग। पीएच देखिए 1 से लेकर 14 तक होता है पीएच मान, एक स्केल की तरह। आप स्केल का एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके लिए। उस पर 7 तक अम्लीय माध्यम लिखिए, फिर 7 तक क्षारीय, 14 तक क्षारीय माध्यम लिखिए। फिर देखिए रंग 0 पर लाल होता है और 0 से लेकर 7 तक अम्लीय माध्यम होता है, 7 पर उदासीन होता है। फिर उसके बाद 8 से लेकर 14 तक क्षारीय माध्यम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रकृति इसकी। और रंग चार्ट मतलब 1 से लेकर 7 तक कैसा रंग होता है, और 7 पर हल्का हरा होता है। फिर 8 से 14 तक सभी रंग के बारे में इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। फिर देखिए पीएच पैमाना
सन 1909 में एक वैज्ञानिक रासायनिक वैज्ञानिक डेनिस सोरेनसन ने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नई पद्धति या पैमाना प्रस्तुत किया था, जिसे पीएच पैमाना या पीएच स्केल कहते हैं। जैसे देखिए, अभी हमने आपको बताया स्केल का एग्जाम्पल देते हुए, तब से यहाँ पर एक स्केल का आ भी गया। जबकि पी अक्षर जर्मनी शब्द के प्रोटेंज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शक्ति, जिसे इंग्लिश में पावर कहते हैं। और ये रहा पीएच स्केल। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तथा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके आगे का नोट्स आपको तो दोस्तों, इसके आगे का नोट्स आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।